हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टायर्ड। और आज के सेशन में हम लोग फिर से एक सीक्वेंस सीरीज का बहुत ही बेहतरीन सा सवाल देखने वाले हैं यार, जो कि कह सकते हो कि थोड़ा सा एडवांस स्टाइल का है। थोड़ा सा मतलब सोचने में थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत कर सकता है इफ़ यू डोंट हैव एनफ प्रैक्टिस। तो चलो शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत ये रिकर्सन पे भी बेस्ड है, मैं थोड़ा बहुत कहूँगा, नॉट एट ऑल। ठीक है, पूरी पूरी थ्योरी नहीं है, मतलब पूरी पूरी रिकर्शन के ऊपर बेस्ड नहीं, बट थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। द क्वेश्चन सेज कि अच्छा देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले तुम्हें ए वन बी वन की वैल्यू देखो बता रखी है यहाँ पे। ठीक है, और ए एन एक तुम्हें दे दिया है, बी एन भी तुम्हें एक दे दिया है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू। और ये कितना बड़ा सा सीरीज दे रखा है, यहाँ पे भी एक सीरीज दे रखा है, तो इसकी वैल्यू तुमसे पूछ रही है। ठीक है, जनरली इस टाइप के सवाल से डरना नहीं है, इस टाइप के सवाल में बस कैलकुलेशन होता है और थोड़ा सा बहुत दिमाग लगाना होता है। तो चलो मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूँ, आ जाओ। देखो, सबसे पहले ये जो लिखा है ना तुम्हारा, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ऑफ एन माइनस वन, ये तुम्हें दिया है ना। एक काम कर सकते हो, इसको तुम एक काम कर सकते हो कि सर इसको ए एन माइनस ऑफ ए एन माइनस वन लिख देंगे, तो ये इक्वल टू एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अच्छा, क्यों ना तुम ऐसे ही टर्म्स का लगातार समेशन कर दो। क्या मतलब सर? जैसे ए एन माइनस वन इक्वल टू एन माइनस वन है, तो यहाँ पे तुम आप कर दो कि सर ए एन माइनस वन माइनस ऑफ ए एन माइनस टू, ए एन माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से तुम चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और यहाँ तुम ए टू माइनस ए वन कर लो। ठीक है, ये इक्वल टू वन आ जाएगा। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहाँ से पता चलेगा कि तुम्हारे पास ए एन माइनस वन, ओके, इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन टाइम्स ऑफ एन माइनस वन टाइम्स ऑफ टू हो जाएगा। ठीक है, प्लस वन। तो इधर से ये कट जाएगा तो इधर ये प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सोचने की कोई दिक्कत नहीं है जी सर, यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है। सर अब ये बी एन का क्या करें, बी एन का भी वही काम करो, बी एन का भी वही काम करो। क्या लिखा है सर कि बी एन इज इक्वल टू बी एन माइनस वन इज बी एन माइनस वन प्लस ऑफ ए एन माइनस वन, ये दिया हुआ है ना। ठीक है सर, एक काम करते हैं, इसमें भी हम लोग लगातार समेशन कर देते। क्या मतलब सर, बी एन माइनस ऑफ बी एन माइनस वन इज इक्वल टू ए ऑफ एन माइनस वन। ठीक है सर, क्यों ना इसका लगातार समेशन कर दो, क्यों ना इसका लगातार समेशन कर दो। मतलब सर, मतलब वही भाई जो तुम यहाँ किए तो वही काम यहाँ कर लो, बी एन माइनस वन माइनस ऑफ बी एन माइनस टू, यही करना है तुमको। इक्वल टू ए एन माइनस टू हो जाएगा, और इसका समेशन करते जाओ, तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे बी टू माइनस बी वन, जो कि ए वन के इक्वल होगा, जो कि ए वन के इक्वल होगा। जब यहाँ तक तुम आ जाओगे, जब तुम इन सब, जैसे देखो ये मैंने कैसे किया है, ये इससे ये कट गया। ठीक है, उसके बाद ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो फिर ये मैंने यहाँ से लिखा है। ओके, सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ए वन की वैल्यू हमें यहाँ पे देखो दे रखी थी वन। ठीक है, तो मैंने जस्ट पुट किया है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी हम लोग कुछ उल्टा तिरछाई करेंगे, काटा पीटी करेंगे। जैसे इसमें से ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा, बी एन माइनस वन इक्वल टू इट वुड बी, अच्छा इसको इक्वल टू कर लो यहाँ पे, इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन से लेकर के एन माइनस वन, और किसका समेशन होगा सर, ये ए आर का समेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको तुम इस तरह से नहीं लिख सकते हो कि सर वो लिखा है बी एन इक्वल टू वन प्लस समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन से लेकर के एन माइनस वन, जो कि दिया हुआ ए टाइम्स ऑफ आर। ये तो तुम लिख ही सकते हो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तुमको, अब ये इस समेशन पे टूट पड़ो। अब ये इस बार जो एस एन जो दिया है ना, अब तुम उस पे टूट पड़ो। मतलब सर वो एस एन क्या तुम्हें दे रखा है, एस एन तुम्हें दे रखा है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, जैसे एस इक्वल टू यहाँ पे तुम्हें दे रखा है समेशन एन इक्वल टू वन से लेकर टेन, समेशन एन इक्वल टू वन से लेकर के टेन, और वो क्या था, बी एन बाई टू की पावर एन था ना, बी एन बाई टू की पावर एन था। ठीक है जी सर, यहाँ से एक बात और कह सकते हो कि सर एस इक्वल टू कुछ नहीं लिखा है, ये बी वन बाई टू लिखा है, प्लस बी टू, एक मिनट एक मिनट, प्लस बी टू बाई टू स्क्वायर लिखा है। ठीक है, प्लस बी थ्री बाई
b3/2 क्यूब लिखा है, प्लस कर सकते हो, ये चलता जाएगा। और ये सर कुछ नहीं लिखा है, b10/2 की पावर 10 लिखा है। एक ऑब्जर्वेशन मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 है तो 2 की पावर भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर भी 2 है। ऑब्वियसली तुम्हें ये देख के समझ में आ रहा है, ठीक है, ये तुम्हें सीरीज देख करके समझ में आ रहा है, ठीक है, ये तुम्हें सीरीज देख करके समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। सर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था एजीपी का, जिसमें हम लोग s/2 करके माइनस कर देते, तो वही काम हम लोग सर अब यहाँ पे भी करेंगे, s/2 कर लेंगे। s/2 करेंगे तो क्या करते हैं, एक टर्म को खिसका करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा b1/2 की पावर, b1/2 की पावर, b1/2 की पावर 2। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, b1/2 की पावर 1 यही वाले चीज को यहाँ छाप देते हैं। ठीक है, ये मैं जनरली मिस्टेक बता रहा हूँ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, अगर तुम नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है। सर यहाँ पे अब b2/2 की पावर 3 हो जाएगा सर, और ये यहाँ से चलता जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सर b9/2 की पावर 10, और यहाँ पे लास्ट में एक टर्म और आएगा, क्या सर, b की पावर b10/2 टू द पावर 11। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, जी सर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। सर इसके बाद ना हम लोग सब्सट्रैक्शन करते थे, यहाँ के बाद हम लोग ना सब्सट्रैक्शन करते थे, तो वही सब्सट्रैक्शन कर दो, जो सब्ट्रैक्ट करोगे इसे इसे तुम, तो तुम्हें बचेगा s/2। ठीक है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ से सब्सट्रैक्शन कर देना है, तो s/2 हो गया। s/2 इक्वल टू, अब थोड़ा सा ये साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे ना, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ। अब ये हो जाएगा तुम्हारा b1/2। ठीक है ना, मैंने जस्ट, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, इतने बेसिक से बता रहा हूँ, इतने बेसिक से कोई बताता नहीं है, ये कहाँ कहाँ से आया। ठीक है, तो चैनल को लाइक करते हुए जाना यार। a1/2 की पावर 2। ठीक है, अब सर ये आपने कैसे लिखा, a1/2 की पावर 2, b2 - b1 देखो तुमको मैंने यहाँ बताया था, b2 - b1 जो होता है a1 के इक्वल होता है, b2 - b1 जो होता है वो a1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस वजह से सर b2 - b1 अगर a1 के इक्वल होता है तो b3 - b2 किसके इक्वल होगा। जी सर, इस हिसाब से वो a2 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कर लेंगे, a2/2 की पावर 3। ठीक है, डॉट 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 करते रहेंगे, और सर जब इसको फाइनली माइनस करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या बचेगा, a की पावर 9 बचेगा बाई 2 की पावर 10 हो जाएगा यहाँ पे, इसको ब्रैकेट डब्बा बंद कर देंगे, और माइनस ये हो जाएगा सर b की पावर b टू द 10 और 2 टू द पावर 11। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, एक बात और मेरे दिमाग में आ रहा है, मैंने पूछा क्या भाई बताओ, तो तुमने बोला कि सर क्यों ना इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, कुछ तो फायदा मिले। तो तुमने कहा जी सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे इक्वेशन को। तो जब तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो s इक्वल टू क्या बन गया, वो b1/2 था ना, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसे b1 हो जाएगा, प्लस a1 बाई क्या था यहाँ पे, a1/2 स्क्वायर था ना, तो वहां पे a1/2 हो जाएगा, बस a1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस a2/2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब आगे पावर 3 आता, तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब ये सर चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा सर, ए की पावर a9/2 टू द पावर 9 तक चलेगा सर, और माइनस वो सर b10/2 टू द पावर 10 रहेगा। ठीक है, वही जस्ट मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, नथिंग मोर देन दैट। सर मेरे दिमाग में एक बात और आया, मैंने पूछा फिर से, हाँ बताओ भाई क्या दिमाग में आया है। ठीक है, तो तुमने बोला कि सर क्यों ना एक बार ईजीपी वाला फॉर्म और लगा दें, ईजीपी वाला फॉर्म एक बार और लगा दें। मैंने पूछा क्यों, उसकी जरूरत क्या है। तो अब ईजीपी नहीं लगाएंगे हम लोग, अब हम लोग सीरीज को सीधा 2 से डिवाइड कर देंगे। जब सीरीज को 2 से डिवाइड कर देंगे तो b1/2 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे और ये डब्बा खोल देंगे। जब डब्बा खोल देंगे तो इसके नीचे देखो, इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ एक बात तुम्हें, a1/2 स्क्वायर। ठीक है, वही जस्ट मैंने ईजीपी लगाया और मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट मैंने यहाँ पे ईजीपी लगाया, नथिंग मोर देन दैट। बहुत सोचना मत कि ये सर ने कैसे लिख दिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचना मत, क्योंकि ऑब्वियसली तुम थोड़ा सा ज्यादा सोचोगे तो ज्यादा गड़बड़ी करोगे ना, तो सोचना मत यहाँ से।
ठीक है, अब देखो AGP मैंने लगाया तो फिर से A2/2 क्यूब हो जाएगा सर। हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, इतना भी मत बताओ सर। ठीक है, और यहाँ पे 8, अब यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा A8 आ जाएगा। अरे यार ये क्या हो गया पेन को। ठीक है, A⁸ हो जाएगा अपॉन 2⁻, 9 हो जाएगा सर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, प्लस A9 आ जाएगा यहाँ पे। A9 अपॉन 2⁻10 हो जाएगा। भाई इसके टर्म को भी तो लिखेंगे ना हम लोग, इसके टर्म को भी तो लिखेंगे, माइनस कर लेंगे सर B10 अपॉन में 2⁻11। ठीक है, ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, अब एक काम और कर सकते हैं हम लोग। मैंने पूछा हाँ भाई क्या कर सकते हैं, तो तुमने बोला कि सर क्यों ना फिर से माइनस कर दिया जाए, फिर से माइनस कर दिया जाए। तो मैंने कहा हाँ भाई कर सकते हैं। तो तुमने कहा जी सर कर लिया। जब तुमने माइनस किया तो तुम्हें पता चला कि ये B1/2 हो गया, प्लस, अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज लिखने वाला हूँ, बहुत ही खूबसूरत चीज। A1/2 माइनस ऑफ A9/2⁻10। सर ये आपने कैसे लिखा भाई, देखो ये यहाँ पे अकेला था और ये यहाँ पे अकेला था, दो सिंगल हो गए, दोनों को मिंगल करा दो। जैसे तुम सिंगल हो, ठीक है, जैसे तुम सिंगल हो, ठीक है, तो दो सिंगल थे, दोनों को मिंगल करा दिया हमने। प्लस सर अब ये जो डब्बा है ना, अब ये जो डब्बा हमें दिख रहा है, अब इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसका जब जुगाड़ करोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 1/2², ठीक है, प्लस 2/2⁻3, प्लस करते 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 8/, अरे यार ये पेन को क्या हो गया, चल नहीं रही है भाई आज, प्लस डॉट 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 प्लस 8/2⁹ हो गया। ओके, ये कर सकते हैं। माइनस B10, अरे यार, ओके देखो पन्ने खत्म हो जा रहे हैं भाई, 2⁻11। सर यहाँ से एक बात मुझे समझ में आ रही है कि ये हमें कहीं ना कुछ देखा देखा लग रहा है। ये जो पार्ट आपने लिखा है ना, ये हमें कहीं ना कुछ देखा देखा लग रहा है। मैंने बोला हाँ बताओ कहाँ देखा है तुमने, तो तुमने बोला कि सर ये पार्ट हमने यहाँ देखा है। तुमने बोला कैसे, कि सर यहाँ पे भी तो t की वैल्यू को जब पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2⁻0 प्लस 2/2⁻1 प्लस 3/2⁻2। ठीक है, यही तो है ये बात, ये बात और कुछ नहीं, यही तो लिखी गई है, ये वाली चीज वही तो लिखी गई है। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है भाई, चालाक तो हो रहे हो। तो तुमने कहा कि सर क्यों ना इसको हम लोग टी मान लें, ये टी ही तो लिखा हुआ है। मैंने बोला हाँ एकदम मान सकते हो, मैंने बोला हाँ एकदम मान सकते हो। लेकिन उससे पहले कि तुम टी मानो, एक काम करो ना कि तुम उस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे इक्वेशन को तुम 4 से मल्टीप्लाई कर लो। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 माइनस A9/2 टू दी पावर 8। ओके, 2 टू दी पावर 8 ही होगा ना यार यहाँ पे। हाँ यस, इट विल बी 2 टू दी पावर 8 प्लस। अब सर इसको चुपचाप आराम से हम लोग टी लिख देते हैं। मैंने कहा हाँ भाई इसको चुपचाप आराम से टी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमने कहा सर माइनस B10/2 टू दी पावर 9 है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने 4 से मल्टीप्लाई भी तो किया, मैंने 2² से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, मैंने 2² से मल्टीप्लाई किया। अब तुमने कहा कि सर इसको थोड़ा सा ना ट्रांसफर कर लेते, थोड़ा सा देखने में खूबसूरत लगेगा। मैंने बोला हाँ कर लो। तो तुमने कहा सर 2s माइनस टी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस B1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ A9 प्लस B10 होगा, बाई 2 टू दी पावर 9 होगा। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला हाँ। अब थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, तुम्हें 2 टू दी पावर 7 निकालनी है, 2 टू दी पावर 7 निकालनी है। तो इसी इक्वेशन में तुम क्यों ना 2 टू दी पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तुमने कहा हाँ सर कर सकते हैं। तो तुमने कहा 2 टू दी पावर 7 2s माइनस टी, ठीक है, और ध्यान रखना ये A1 और B1 की वैल्यू 1 दे रखी थी, तो ये 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, यानी 2 स्क्वायर हो गया। जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 टू दी पावर 9 हो जाएगा। ये इतना कैलकुलेशन तुम्हें एग्जाम में करना पड़ेगा। ये तुम कॉपी में कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, ठीक है, मेरा मतलब यही है, सजेशन है कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि ये ऐसी छोटी मोटी चीजें ना एग्जाम में बहुत इरिटेट करती है यार, कि ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब सर हमें ये मिल गया है। सर हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर हमें यहाँ से आंसर निकालना है तो हमें इसकी वैल्यू, इस A9 की वैल्यू और इस B10 की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा हाँ एकदम निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं।
तो सर A9 निकलेगा कैसे? अब सवाल ये है कि सर A9 निकलेगा कैसे? मैंने बोला आओ भाई A9 निकालने के लिए बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास मैंने एक AN का डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, ठीक है। AN का डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया था। या इसको तुम एक, या तुम इसको ना एक ट्रांसफॉर्म एक काम और कर लो, इसको यहाँ से थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तुम इसको और एक चीज और लिख सकते हो कि सर यहाँ पे AN जो है ना, AN इज इक्वल टू लिखा है N स्क्वायर माइनस N प्लस टू बाई 2, ठीक है। ये बातें वो लिखी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी फॉर्म को तुम इस्तेमाल कर लो, इसी फॉर्म को तुम इस्तेमाल कर लो, ठीक है सर। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि एन जो हमारा था, एन हमारा क्या था, एन हमारा था एन स्क्वायर माइनस N+2/2। तो सर ए एन मतलब हमें A9 निकालना है, तो A9 निकालना है तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 9 इंटू 8/2+1 = 37, ठीक है। वो मैंने डायरेक्ट लगा दिया, मैंने ऊपर वाला लगा दिया है, ठीक है। ये मैंने इसको यूज कर लिया, मेरे को ये इजी पड़ा। अगर तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत हो जाए तो तुम ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जी सर, यहां से हमें पता चला कि A9 की वैल्यू तो 37 है, ठीक है। सर मसला तो एक है ना कि अब BN भी तो हमें निकालना है, BN भी तो निकालना है। तो BN के लिए तुम ये यूज कर लो मेरे भाई, BN के लिए तुम ये यूज कर लो। ठीक है सर, यहाँ तो समझ में आ रहा है। या BN के लिए मैंने एक तुम्हें और यहाँ पे रामबाण चीज दे रखी थी, ये तो तुम ऐसे BN निकाल लो ना। यहाँ से तुम BN निकालोगे तो BN इज इक्वल टू 1 प्लस हो जाएगा 1/2, और ब्रैकेट कर लोगे तुम N-1 का और 2N-1 का, और यहाँ से एक N मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 6 से, डिवाइड कर दो 6 से, और माइनस कर दो N इंटू में N-1/2 +2N, ठीक है। ये हो गया ना। तो अब सर हमें क्या निकालना है, हमें B10 निकालना है आई गेस। तो यहाँ पे B10 को जब तुम वैल्यू पुट करोगे ना, तो तुम्हारा आंसर यहाँ से, मतलब मैंने कैलकुलेट कर रखा है, सो यहाँ से तुम्हारा आंसर 131 आ जाएगा, ठीक है। तुम इसमें यहाँ पे 10 की वैल्यू को पुट कर देना, ठीक है। तो सर हमें पता चल गया है कि B10 की वैल्यू भी 131 है। तो सर अब ये तो निकल ही जाएगा हमारा। अब जब तुम इसमें A9 और B10 की वैल्यू को पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर 461 आ जाएगा, तुम्हारा आंसर 461 आ जाएगा। वेल कैसा लगा वीडियो, तुम मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना। माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड, एक चीज, एक मिनट को, लेट मी फिनिश। ये 130 होगा ना यार, आई जस्ट गॉट रिमाइंडेड कि ये 130 होगा। दिस विल 130, या ये 130 हो जाएगा, ठीक है। और आंसर तुम्हारा वही 461 ही आएगा, ठीक है। तो बस इसमें A9 और B10 की वैल्यू को पुट करना है। वेल अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ भाई, यहाँ पे पर्सनली मैं तुम्हें डाउट बताता हूँ, ठीक है। जेई मेन लेवल के क्वेश्चन को मैं मास्टरी करा दूंगा। ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन स्मार्ट टेक्निक ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ करना है तो मैथ्स टाइयार्ड के साथ बने रहो। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।